इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराज, आपका आदेश था, मैं राज भ्रमण पर था। ओ, राज भ्रमण में गए हुए थे? जी हाँ महाराज। लेकिन हाँ महामंत्री, एक बात और, बोले महाराज। जो मंदिरों में दान जाता है वो दान बराबर पहुंचता है या कि नहीं? महाराज, खजांची का अंजाम देखकर दरबार के सारे कर्मचारी भयभीत हैं और समय से पहले ही वो काम हो जाता है जो काम उन्हें करना है। बहुत अच्छी बात है महामंत्री जी। महाराज कुछ पूछ रहे हैं। सुनिए तो है वैसे महाराज, अब छठवार मनाई ज्यादा तो हम बोले लायक नहीं है, लेकिन एक बात कहा वो। कहिए रामबली, क्या बात है? वैसे नौ दरबार में आप खजांची का सजा दे दिए, निकाल दिए वो हादसा से पूरा दरबार हाल गए। कर्मचारी इतना सतर्क हो गए हैं जैसे ड्यूटी 8 बजे हो 7:30 बजे गेट पर खड़ा रहा। मंदिर पर दान जौन पहुंचत रहा पूर्णवासी का, कतो तो पूर्णवासी का संझा हो जात रही दान पहुंचाए। लेकिन अब मंत्री जी इतना सतर्क हो गए हैं कि पूर्णवासी का नहीं और खते 4-5 दिन पहले दान पहुंचा। मतलब एक को सजा देने से इतनी इस रियासत में बदलाव आ गया है? पूरे दरबार में बदलाव आएगा महाराज। ऐसा ही होना चाहिए रामबली। हाँ, मांगे नहीं पड़ा, खाली हो गया। क्या पूरे दरबार के कर्मचारी इतना सतर्क हो गए कि कहे भले महाराज। और तुम भी सतर्क हो जाओ। सतर्क महाराज। क्या बात है महारानी जी, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ती हो, क्या बात है? सुनिए स्वामी जी, बड़ा कुछ हो गया। आया था सेना आया था सेनापति महाराज, गया उसी वक्त बदकार में रख दी गर्दन पे मेरे कटार, मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, करारे विश्वास नहीं होगा महारानी जी तुम्हारी बातों पर कि जो शख्स इस रियासत के लिए भी जान निछावर कर सकता है, इस रियासत के लिए अपना सब कुछ हो सकता है, वो शख्स हमारे साथ में ऐसी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ स्वामी जी, अगर मैं भाग के ना आती वहां से तो हमें भी जान से खत्म कर देता। और ये भी कहा कि आज तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ, उसे खत्म करके उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे महाराज को मारकर यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमने सुना महारानी ने क्या कहा? क्या सेनापति सत्यजीत ऐसा कदम उठा सकता है? महाराज, हमका तो विश्वास महाराज, इस दुनिया में संभव कुछ भी नहीं है, हो सकता है महाराज, क्योंकि ताजा तख्त का लालच कुछ नहीं होता और इंसान की नीयत कब कहाँ बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है। फिर क्या महारानी झूठ बोली? महाराज, महामंत्री भयभीत सिंह जी महाराज, अगर सेनापति सत्यजीत ने ऐसा किया है तो सजा उसको मिलेगी। बिल्कुल महाराज। और महामंत्री भयभीत सिंह, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। बोलिए महाराज। मिले जहां
कहीं कठोर भाग न पाए घेर लो बादल चारो उड़ा दे मार मार कर खा ले उड़ा दे मार मार कर खा ले बदल जाए अभी जाओ तुरंत जाओ साथ में सिपाहियों को लेकर के जाओ सेनापति जहां भी हो जिस हाल में हो गिरफ्तार करके हमारे सामने हाजिर किया जाए। आज क्या क्या सारा खबर महाराज मैं इसी वक्त सिपाही के साथ जाऊंगा सेनापति सत्यजीत जहां कहीं भी मिलेगा उसे कैद करके जरूर लाऊंगा। तैयारी करो। राम भगत सिंह भरवरिया, राम भगत सिंह भरवरिया महामंत्री भयभीर सिंह सेनापति सत्यजीत की खोज में गए हैं। परेशान न हो, जिस वक्त सेनापति सत्यजीत यहाँ आएगा उसी समय फैसला हो जाएगा। आइए हमारे साथ। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपने ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, जंग के मैदान में, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। होशियारी नहीं हो ज्यादा होशियारी किया तो खंजर आर पार हो जाए, दर्शन कर जाए। भयवीर सिंह बोलो ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है जिससे तुम अनजान हो। रात भरी क्या देखते हो? डाल दो हाथों में हथकड़ी, उसके बाद बात करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज का हुक्म है कि सेनापति सत्यजीत जहां कहीं भी मिले उसे कैद करके हमारे पास लाए। वारंट जारी है, हम लोग वारंट लिए खड़े हैं। मेरी गिरफ्तारी का आदेश? बिल्कुल। हाँ, तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश है। मेरा गुनाह? हम लोग महाराज ही बताएंगे। हम लोग का आदेश तो ठीक है, अगर महाराज का आदेश है तो उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर। चलने ऐसे कैसे? ऐसे नहीं जाओगे तुम। ऐसे कैसे व्यवहार बना के ले जाएंगे? महाराज का आदेश है हथकड़ी डाल के ले आओ और तुम बता रहे हो ऐसे व्यवहार बना के। हथकड़ी पहना, हथकड़ी, हथकड़ी पहना। ये तो कहा हथकड़ी का आदेश दिए है, हथकड़ी डाल के लेके नहीं है। अगर आदेश दिए होते ना तो तुम्हार मुंह काट के ठेलत रहे चल। वही आदेश है जो मैं खामोश हूँ। अच्छा नहीं तो अच्छी तरह जानते हैं। चलो गो। मैंने महामंत्री भयभीर सिंह को सेनापति सत्यजीत को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक मंत्री जी का कोई पता नहीं है। मालूम नहीं सेनापति मिला या कि नहीं मिला। पता नहीं वो हरामजादा मेरे बेटे को जिंदा रखा या खत्म कर दिया।
महारानी जी, तुम्हारे रोने तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं मिल जाएगा। जब सेनापति यहाँ आएगा तो खुद सच्चाई सामने आ जाएगी, परेशान ना हो। महाराज की जय हो। महामती भयभीत सिंह, जिस काम के लिए हमने तुम्हें भेजा था वो काम पूरा हुआ? बिल्कुल महाराज, आपका आदेश और काम पूरा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो कहाँ है वो हरामखोर? राम भाई हाजिर किया जाए। तो तुम जानना चाहते हो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज। लेकिन जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं उसका सही जवाब देना तुमको। ओए बता, मेरा बेटा कहाँ? ओ माझी बेटा, बता मेरा बेटा महारानी को छीन ले गया है। आपका बेटा? महाराज, मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज, जबकि मैं तो बॉर्डर पे था महाराज। ये सरासर इल्जाम है महाराज मेरे सर पे। भगवान की कसम, मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज। ये सरासर इल्जाम मेरे सर पे लगाया जा रहा है। मेरे बच्चे को जानते भी नहीं है महाराज, मैं तो सरहद पे था। भगवान कसम खाते हो? परमात्मा की सौगंध। क्या क्या? अगर सेनापति सरहद में था वो भगवान कसम खा के कहता कि हम आपके बेटे को नहीं जानते, तो तूने झूठ क्यों बोला? बोल। स्वामी जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ध्यान से काम लीजिए, गलत सोचिए। क्या कोई चोर चोरी करता है तो अपने मुख से कहता है कि मैंने चोरी की है? वो कभी नहीं कहता। और ये भगवान की कसम खा रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता, और मेरे लिए तो आप ही भगवान है, आप ही प्राणनाथ है मेरे, सब कुछ आप ही है। ये भगवान की कसम खा रहा है, और मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मैं आपकी कसम खा रही हूँ स्वामी जी, कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। महाराज, इससे बड़ी और क्या कसम हो सकती है? क्या भी आपको महारानी पर विश्वास नहीं है? क्यों भैया? जब तू हम ये तलवार था जरा हाथ लेके चलता क्यों है? शिकायत नहीं महाराज, वही कसम का सुन के काज नहीं कसम हमारा पूरी शरीर कांप गए साली। वैसे बड़ी कसम नहीं हो सकत। महारानी के आंख से जो नाश निकल रहे गवाह। अब आपके पत्नी है, आपके बेटा ये वफादार सेनापति है, फैसला आपके हाथ से महाराज है। अब सोच समझ के फैसला करो, यहू तो वफादार सेनापति है। मैं बेकसूर हूँ रामबली। तो हम कहाँ कहीं महामती, अगर किसी बात में कोई सच्चाई ना हो तो वो आदमी के मुख से निकलती नहीं है।
सेनापति सत्यजीत सिंह, अभी समय है, तो अभी बता दो कि हमारा बेटा कहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही कहता कि हम बेगुनाह है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। सेनापति सत्यजीत सिंह, जिस तरह तूने आज हमारी आंखों से, हमारी नजरों से हमारे बेटे को दूर किया है, और इल्जाम भी वही होगा मेरे साथ में। महाराज, अगर आपको महारानी की बातों पर भरोसा है, विश्वास करते हैं, तो आप तत्काल आदेश दें, मैं सेनापति सत्यजीत की गर्दन करम। आप मानने की बात जो करते रहते हमेशा। महाराज से गुनाह ऐसा किया है, इसने युवराज को गायब किया है, युवराज को मारा है, इसके लिए सजाए मौत ही बेहतर है महाराज। सजाए मौत नहीं महामती जी, सजा इसको वो दो जो जिंदगी भर याद करे। तो हाँ, बात तो सुनत नहीं, तुम काहे तुम महामती भरवी सिंह, जिस तरह आज के बाद ये आंखें अपने बच्चे को देखने के लिए तरसती रहेगी, उसी तरह आज के बाद ये अपने परिवार, अपने बच्चे को इन आंखों से नहीं देख पाएगा। क्या सजा सकती है महाराज, क्या सजा मिलेगी इसे? सजा इसके लिए बचाव है, इसकी आंखों में उसके अंदर डालो जिससे अंधा हो जाए। आज के बाद न दुनिया देखेगा और न ही अपने परिवार को देखेगा। रामबली, वो दवा मंगाओ जिसकी आंखों में डाल दी जाए, इसकी आंखें सलामत नजर आए लेकिन आंखों की रोशनी गायब हो जाए, ये अंधा हो जाए। जैसी करनी वैसी भरनी हरामजादे। और रामबली, इसके कमर से और बेद डाल लो। मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सरासर आरोप लगाया जा रहा है महाराज। और महामती भरवी सिंह, इस शख्स को इस राज रतनगढ़ से बाहर कर दो, इस राज्य में दोबारा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद सत्यजीत रतनगढ़ में किसी को नजर नहीं आएगा। महामती भरवी सिंह, अगर सेनापति हमारे बेटे को ले गया है, अगर उसे मारा नहीं तो जिंदा होगा, सही सलामत होगा। ये हो सकता है महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? इसलिए जाओ, ढूंढो उसे, हमारे बच्चे को, अगर जिंदा है जहां भी हो उसे ढूंढ करके हमारे सामने लेकर के आओ। ये तुम और रामबली साथ में जो भी सिपाही लगे साथ में लेकर के जाओ और हमारे बेटे को खोज करके हमारे सामने लेकर आओ। आइए महारानी जी। ये बताओ हम गलती क्या कह रहा था सेनापति के विषय में? क्या कह रहा था? सोच, वफादार है उसकी भी बात सुनी जाए। नहीं तुम हरामजादे, खाते हिंदुस्तान का गुण गाते हो पाकिस्तान का। तो है पार्टी में। हम महाराज से खुदे कहा कि महारानी के आंखी गवाह, मंत्री जी, आंसू गवाह। मैं कहती हूँ इस हरामजादे के 4 घंटा लगा। ले काहे बड़े ले क्या नहीं, तुम 6 मारो, लेकिन हम तुम्हारे साथ बराबर तो रहेंगे नहीं। महाराज और महारानी का आदेश मानना मेरा नहीं मानो, लेकिन तुम
कर रहा था उसकी और मरवाई हो मतलब इसका ही का अरे चार मारे कहा जैसे और मन हो तो और मरवा लियो। उसकी तरफदारी कर रहा था, मैं सुन रही थी, मैं बहरी नहीं थी। नहीं सही है, खड़े खड़े मरवाओ तुम मारो। क्या नहीं खड़ी रहे, अगर मौका मिलेगा तो मारेंगे जरूर। नहीं हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं, तुम्हें नमका निकलवा। मैं क्या करूं बे, हम भी तो आदेश के गुलाम हैं। अगर महाराज का कहना नहीं करता मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो समझ लो बहुत ऊंचे ओहदे पर जाओगे। चलो ठीक है, तुम करवाओ तो हम करत रहे। क्या काम काम जो चाहिए हम करने करें। अब आज से न भाग का जो भाग गए देखो, हैं? महाराज का बेटा भी हमारे रास्ते से हट गया हाँ हटूंगा। और इधर सेनापति भी हमारे रास्ते से हट। मंत्री जी देखा तुमने, एक तीर से दो शिकार। ये हमारी शतरंज की चाल, ये आपकी चाल, मेरी चाल। अब बचे हमें हो जा रहा है। बचे महाराज, महाराज को तो ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी, पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं। और तुम सब जनी सुन लिया, जब सबूर हम सीखेगी यह सबूर तू सब जनी सीख लिया। अगर ये सबूर सीख लिया ना तो ससुरे में राज करबू, नहीं सोच लिया जिंदगी भर ठोकर खाबू।